गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं अरिथमेटिक मीन एंड रेंज पर। जिसको मैंने कल डिस्कस किया था उसी को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वेयर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलो। मतलब 10 गर्ल्स हैं, उनकी हाइट को मेजर किया गया है और रिजल्ट जो है वो लिखा गया है यहाँ पे 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। सो ये टोटल 10 गर्ल्स हैं और उनकी हाइट को यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी डेटा पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो इन सब में से सबसे टॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है। सो बेसिकली हमें ये बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे 150 है, यहाँ 151 है और 151 से बड़ा कोई नहीं है। सो द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इज 151 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। सबसे छोटी गर्ल की हाइट कितनी है। सबसे छोटा नंबर देखते हैं। यहाँ 128 है, 128 से छोटा और कोई नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा। कल मैंने आपको रेंज के बारे में बताया था। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम है 151 और मिनिमम है 128। 151 माइनस 128, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रेंज मिल जाएगा। तो रेंज क्या होगा 11 माइनस 8 3, 4 माइनस 2 2, 23। सो 23 सेंटीमीटर इज़ द रेंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल। सो बेसिकली मीन या अरिथमेटिक मीन बोलें तो मीन निकालना हमने कल सीखा था। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। सो बेसिकली मुझे इन सारे डेटाज को क्या कर देना है, सम कर देना है। ठीक है। तो बेटा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आया है 1414 डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस मीन्स नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स हैं 10। तो 14 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 141.4। ये क्या है, हमारा आंसर है 141.4 इज द आंसर। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट हमारी ये है 141.4। 141.4 से ज़्यादा कितने लोग हैं, 141.4 से ज़्यादा कितने लोग हैं। तो एक तो ये हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है। तो टोटल 5 लोग हैं जो 141.4 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल 5 स्टूडेंट्स या फिर गर्ल्स। ठीक है। टोटल 5 ये गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे, वो चाहे मीन पे बेस्ड हो, चाहे वो रेंज पे बेस्ड हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है मोड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत सिंपल भी है। मोड क्या होता है पहले मैं इसको बता दे रहा हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है बेटा मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोर ऑफन। जैसे इसके डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई डेटा
जो सबसे ज़्यादा बार उस सेट में आए वही क्या होगा, मोड होगा। एग्जाम्पल में देखो ज़रा, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मोड ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर्स, और क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। सो बेसिकली ये डेटा दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें मॉड क्या होगा। मॉड का सिंपली मतलब ये होता है बेटा, ऐसा कोई नंबर या सिर्फ डेटा जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आए। तो 1 देखो कितनी बार आया है, 1 2 3, 1 तो केवल 3 बार आया है। अब देखते हैं 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 जो है 4 बार आया है। ठीक, तो 3 देखते हैं कितनी बार आया है, 3 तो एक ही बार आया है। 4 जो है 2 बार आया है। तो कुल मिलाकर के मुझे ये समझ में आ रहा है कि 2 ऐसा नंबर है जो 4 टाइम्स आया है। तो 2 ही है मॉड, बिकॉज सबसे ज़्यादा बार 2 आया है। सो मॉड इज द 2। बात समझ में आई? अब ये तो हो गया जब छोटा क्वेश्चन हो। अगर हमें डेटा कुछ ऐसे दिए हुए हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो हम लोग सिंपली इसको देख करके ही बता देंगे कि मोड क्या है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें डेटा जो होते हैं काफ़ी सारे दिए होते हैं, तो उस केस में हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं कि मोड क्या है, ये अब बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मोड ऑफ लार्ज डेटा। जब भी हमें डेटा लार्ज मिला हो तो हमारा काम है सबसे पहले एक टेबल बनाना, जिसको मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोल सकता हूँ, है ना। तो इसमें मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन को लिख लेना। When we have large amount of data, then we will make a frequency distribution table. जब भी हमारे पास डेटा काफ़ी सारे होंगे तो हम लोग पहले एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मोड क्या है। जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाने चल रहे हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। देखो यहाँ पे डेटा जो है काफ़ी सारा दिया हुआ है ना। तो इसमें थोड़ा सा हमें ये टेबल बनाना ज़रूरी है। तो अब टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ लिखना पड़ेगा डेटा, और यहाँ लिख देंगे हम लोग टैली मार्क्स, और यहाँ लिख देंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी, चलो डेटा की देखते हैं। सबसे पहला डेटा है हमारे पास, सपोज सबसे छोटा डेटा है 12, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 12। अब मैं देखता हूँ कि 12 जो है इस पूरे सेट में कितनी बार आया है। ठीक, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 सो टोटल 3 टाइम्स आया है हमारा ये 12। अच्छा, फ्रीक्वेंसी में मैं 3 लिख दूंगा, और टैली मार्क्स में मैं ऐसे 3 लाइंस ड्रॉ कर दूंगा टैली मार्क्स में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो डेटा है वो है 13। 13 को देख लेते हैं कितनी बार आया है। 13 1 2 3 4, सो टोटल 4 टाइम्स आया है हमारा 3। तो 4 के लिए हम लोग 4 लाइंस बना देते हैं ऐसे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट डेटा है 14। 14 चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 14 आया है 5 टाइम्स। और 5 को इस तरीके से बनाया जाता है, 4 लाइंस और उसको ऐसे कट कर दो, तो ये 5 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा डेटा है 15। अब 15 चेक करते हैं कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 15 आया है 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स 15 आया है, तो 10 को मैं टैली मार्क्स में कुछ इस तरीके बना सकता हूँ। ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, तो 5 + 5 10। ठीक,
अब आते हैं नेक्स्ट डेटा है हमारा 16। 16 को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है 16। तो 6 बनाने के लिए पहले 5 बनाओ, 5 बन गया और 1 और बना दो, 6 हो गया। 17 देखते हैं 17 है कि नहीं है। 17 है। 17 के लिए यहाँ पे 1 है, 2, केवल 2 ही बार 17 आया है, तो 17 को मैं यहाँ पे 2 ऐसे बना दूंगा। 18 के लिए देखते हैं कितनी बार आया है। 18 काउंट करते हैं बेटा। 1 18 केवल 1 टाइम आया है। 19 हमारा नेक्स्ट डेटा। 19 काउंट करते हैं। 1 ये भी केवल 1 टाइम ही आया है। तो इस तरीके से हमने हर एक डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी बना ली है। अब हमें बेसिकली इस फ्रीक्वेंसी को ही देखना है। इस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 10 फ्रीक्वेंसी है। और 10 किसके लिए आया है। 10 आया है 15 के लिए। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा बेटा। हमारा मोड जो हो जाएगा वो है 15। और यही क्या है हमारा आंसर है। तो बेटा अगर स्मॉलर डेटा दिया हो तो भी और अगर बिगर डेटा दिया हो तो भी हम लोग मोड इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है।